काला धागा दूंगा कमर पर बांध लेना एक बार वो देख लेगा तो तुम्हारा रहेगा बस। चलिए पता है क्या इसने क्या किया मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम पॉजिटिव थे, तुमको नहीं है या आई वाज एंड आई एम बात स्टिल। तो complete हो अच्छा गया। ठीक है बहुत सारा डैश डैश शिट। मनाली के पहाड़ों में हम ट्रैक कर रहे हैं और हील पहन के आ गई थी। Hello beautiful people, welcome back to Right Couple Channel after वेरी लॉन्ग long time, yes. तो हमने लिया बेसिकली एक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। और ब्रेक क्यों लिया? वो ब्रेक लिया गया था स्पेशली अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए और अपने आप को टाइम देने के लिए और क्या क्या नए कंटेंट ला सकते हो उसके लिए, हर चीज के लिए टाइम चाहिए था। मेरा जॉब नया शुरू हुआ था तो मैं आई वाज टू मच बिजी एंड आई वाज टू मच बिजी विद रायशा बिकॉज अकेले एक टॉडलर को हैंडल करना बहुत टाइम लेता है आपका, और फिर उसमें आप साथ में वीडियो भी शूट करो, इट्स वेरी हेक्टिक। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपना, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी हम नहीं, हम चाहते थे थोड़ा सा कैमरे को हम लोग रखते, थोड़ा सा जो लाइफ है उस प्रेजेंट में उस मोमेंट को थोड़ा सा जिए। एंड दिस ब्रेक वॉज वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। और थोड़ा ब्रेक लेके फिर आई नो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, आप लोग वेट करते रहते हैं, बट अब हम कम बैक कर चुके हैं और अब से आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये रीसेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी था। जैसे लोग 9 to 5 जॉब करते हैं ना, फिर हॉलीडेज पे जाते हैं काम छोड़ के, फिर उनका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, रेजुविनेट हो जाते हैं। हमारा भी वैसे ही कुछ हुआ है। और आज का कंटेंट का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। It is all about reading our old Facebook chats after 17 years. 17 हो गए ना या ज़्यादा हो गए? 17 हो गए। ये वाला रिया तुम क्या? मैंने एक्चुअली कोई भी मैसेजेस नहीं पढ़े तो मेरे लिए सारा मैसेजेस फ्रेश होने वाला। हाँ ये मेरे को ये था कि एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रही है इन मैसेजेस को पढ़ के। जब से ये मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया ना तो ये बहुत रोमांटिक हो रही है। डे बाय डे शी इज गेटिंग रोमांटिक। तो आप शुरू करते हैं चैट्स पढ़ना। तो ये रही हमारी पहली चैट, और रोशन ने पढ़ी नहीं तो रोशन पढ़ेगा। चलो ठीक है। मिसिंग यू रे, अभी अभी तुम्हारी फोटो दिखाया मॉम को। बेबी तुम राजपूत ही हो ना? मैं हंसा बहुत हंसने। क्या बोल रहे हो? क्या बोले? पागल हो क्या? आई वाज वेरी he was very नर्वस। तो क्या भाई, मॉम वाज आस्किंग राजपूत हो ना तुम? तो अब देखते हैं। मैंने बोला हाँ भाई पंडित है, ये भी बता दो। राजपूत भी है प्लस पंडित भी है, हम मिक्स है। अब बता दिया जो बताना था। गुड। और पिक कौन सा दिखाया? यार ये क्या बकवास है यार। दिस इज हिलेरियस गाइस। ऐसा यार ये क्या पिक कहां से लाया यार? शट अप शट अप। आप कोरियन बॉय लग रहे हो। कोरियन बॉय? मैं साले गोलमाल का साला वो विलन लग रहा हूँ। मैंने बताया सांप वाला। एग्जैक्टली। पहले मैंने इससे मजे लिए, मैंने कहा ये वाला फोटो दिखाया जो इसका बहुत ही पुराना गंदा सा फोटो था। फिर इसका मेरा अच्छा वाला फोटो भेजा। मैंने बताया ये वाला दिखाया। नाइस। यो दिस वन इज नाइस। होता है डराओ मत यार, टेंशन हो रहा है भाई। इसकी पड़ गई। गाइस। वो पिक आपने देख लिया होगा एंड इट वाज नॉट सो अप टू द मार्क। किसी घर वालों को दिखाएंगे तो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, ये आप लोग भी जानते हो, है ना? चलो सो मूव ऑन टू नेक्स्ट कमेंट। भाई मम्मी पी मतलब अरे यार तुम्हारा फोटो मांग रही है, पूछेंगे फिर किससे किससे कि हमारा कैसा रहेगा कुंडली। अच्छा सॉरी, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ गाइस। तुम मेरा मैसेज तब ऐसे ही पढ़ते थे क्या? नहीं यार एक्चुअली शिट मैन। ठीक है भाई मम्मी पी तुम्हारा फोटो मांग रही है, पूछेंगे फिर किसी से कि हमारा कैसा रहेगा कुंडली वगैरह। भाई मजाक ना करो, प्रिंट आउट निकलवा रही हूँ तेरे फोटो का। क्या बोल रहे हो भाई? फोटो कौन सा दे रहे हो? कौन सा दूं? भाई दिखाया तो। भाई पक्का हो रहा है ना शादी? मैं मतलब ये मैंने पूछा ना, मैं मतलब आई वॉज नॉट श्योर, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि पक्का हो रहा है ना भाई शादी। ये हंस के बोलती है हाँ 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 नहीं। ये क्या है? हाँ हाँ नहीं। जिसने कहा हाँ नहीं।
मम्मी बस किसी को दिखा रही है हमारा फोटो, वो फोटो से शायद कुछ बताएगा। बताओ यार, इनकी मम्मी फोटो से देख के बता देगी। ये दे दूं भाई? ठीक है ये। हाँ मैंने बोला ठीक है। मैं तुम्हें भाई बोलता था पहले, बट पता नहीं चल जाएगा, पार्टी में गए थे साथ। मैंने बोला भाई पता तो नहीं चल जाएगा, पार्टी में गए थे साथ। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना इसको, मम्मी को फोटो दिखा रही है हम दोनों का साथ मैंने में। क्या लिखा है? अरे काय बात का डर है। अपनी लैंग्वेज में आ गई, अरे भाई काय बात का डर है। पहले बहुत ऐसे बात करती थी, यहाँ जाओ क्या कर रहा है, कैसा करके मोने को कौम के है, ऐसे बात करती थी पहले। मैं भी ऐसी बात करता। I used to study in सरकारी स्कूल, so I have to adopt that language to survive, to understand people, to make friends. I think I don't know, but yes, I did all of that. अब ये वाला मैसेज दिखा दूं? ये तब से ना आगे पीछे घूम रहा है, बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है आप लोगों की स्क्रीन पे। डन डन डन। Are you ready? Yes, I'm ready. डरोगे तो नहीं? नहीं। Do you remember? मुझे कुछ याद नहीं, ये सब मेरे लिए फ्रेश है गाइस। मैंने कोई मैसेजेस नहीं पढ़े, आई वाज टू मच बिजी। तो बेसिकली एक टाइम ऐसा था, 2018-19 की बात है, जब मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। तो इस इंस्टाग्राम मेरे लिए तब बहुत न्यू था और रोशन को एक्चुअली ये सब पसंद नहीं था कि मैं सीरियसली नहीं पसंद था। ये भी एक झूठ होगा, ये सब इस पे मत जाओ। उस टाइम का जो रोशन था ना, उसको पसंद नहीं था कि मैं फोटोज। मैंने इंस्टाग्राम अभी खोला है अपना, 1 साल हुआ है बाबू। अभी की बात मैं है, सोशल मीडिया में तब था ही नहीं। आई वॉज नॉट इन सोशल मीडिया। मैं बहुत लंबे टाइम तक मैं सोशल मीडिया में आया ही नहीं। मुझे रोही ने कब से बोला था, 2017 से बोलती थी कि तू सोशल मीडिया में आ, तू इतना हैंडसम है, तू इतना हंक है, तेरे अंदर इतने सारे टैलेंट है, तू सब कुछ बढ़िया है तू। और तो उसने मुझे भी बोला था उसने, बट मैंने इस बंदे की वजह से नहीं बनाया। तो और इस जब मैंने मतलब छुप के इंस्टाग्राम बनाया था, बिकॉज मेरे को बहुत क्रेज था। नहीं मैं बताता हूँ, मैं पूरी स्टोरी मैं बता देता। इसमें मेरी भी स्टोरी है। पता है क्या इसने क्या किया, इसने मुझे बताया नहीं कि इंस्टाग्राम में है, तब मुझे बुरा लगा था। अगर आपने मुझे बताया होता कि आई एम ओपनिंग, अगर आप नहीं, मैं देखो पहली जज कर लिया आपने मुझे। नहीं प्लीज बाबू, उस टाइम की बात तुम आज से पता कितने साल पहले की बात करो, उस टाइम तुम बहुत डिफरेंट माइंडसेट के थे। बट आपने मुझसे पूछा नहीं। ये कसम खा के बोलो, इस तकिए पे कसम खा के बोलो, इस फोन का कसम खा के बोलो। मैंने बोल तो नहीं, मैंने छुप के बनाया हुआ था। हाँ यस। और क्यों बनाया छुप के, उसका रीजन क्या होगा बताओ? छुप के इसलिए बनाया है इसने क्योंकि मैं थोड़ा सा मना करने वाला आदमी था, पॉजेसिव था। इसके लिए हर लड़का होता है। Yes, I was possessive. I'm very possessive. Still I am possessive. क्योंकि मेरा कोई पब्लिक अकाउंट कहीं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, क्योंकि अकाउंट से हम बात करते थे, वो भी फेक अकाउंट था। तो मैं पब्लिकली किसी सोशल मीडिया पे थी ही नहीं, यू नो, एज अ रियल अकाउंट। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम मैंने एक्चुअली चालू इसलिए किया था बिकॉज मुझे फैशन, इवन मेरे मॉडलिंग का भी बहुत शौक था, बट रोशन उसके लिए भी मेरे को मना करता था। तो मुझे फैशन बहुत पसंद था और उस टाइम पे मैं बहुत चीज़ें करती थी क्लोथ्स के साथ, यू नो, मतलब शूज़ तक बनाती थी कपड़ों से, यू नो, डेनिम के कपड़ों से, डेनिम की जीन्स से डेनिम के बूट्स बनाती थी उस टाइम पे। तो वही सब चीज़ें कर करके DIY करके मैं वो डालती थी। और उस टाइम पे मतलब 1-2 महीने में 6,000-7,000 फॉलोअर्स भी हो गए। ओह यार, फिर तुमको कैसे पता चला था? तुम्हारे किसी फ्रेंड के थ्रू ना? आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं, बट हाँ कहीं से पता फ्रेंड चला। के थ्रू ही से कुछ पता चला। मेरे बहुत खतरनाक फ्रेंड्स है गाइस। हाँ, तो ये लड़ाई हो गई थी। तो अब ये रोशन मुझे बहुत लंबा सा मैसेज करता है, अब मैं पढ़ती हूँ, बस तुम बहुत 4 घंटे लगाओगे। ओके, रीड इट। मैं बस थिंकिंग कि कब तक मैं परेशान रहूँगा नानू, एंड स्टिल परेशान। आई डोंट नो क्या करूँ, कैसे सो जाऊँ यार। इतने टाइम से तुम मुझे धोखा दे रहे थे यार, मीन्स इतने टाइम से जब भी आते डिलीट करके आते, एंड आई डोंट इवन चेक। इतना भरोसा यार, सबकी माँ बहन हो गया। आई डोंट नो मैं कैसे रहूँगा विद यू अब कुछ टाइम, ये आगे आने वाले टाइम में। आई डोंट नो, ये ऐसा चीज़ यू डिड ना कि दिमाग से नहीं जा रहा है। इतना भरोसा किया यार, पता नहीं यार, यू नो, एक दिन पता चलेगा, यू नो एवरीथिंग, फिर भी यू डिड यार नानू। आई डोंट नो यार, आई वाज ट्राइंग वो पहले की तरह सब ठीक हो जाए, मैं सो सकूँ, बिकॉज आई कांट स्लीप। गुस्सा आता है, रोना आता है, क्या करूँ, आई कांट स्लीप यार। अच्छे से सोए डेज हो गया यार, नींद है, सर में दर्द है, स्टिल आई कांट स्लीप। आई नो छोटी गलती है एंड सब कुछ, बट फॉर मी यू ब्रेक माई ट्रस्ट एंड माई फीलिंग। अब मैं क्या करूँ, डोंट नो, बस इतना है कि आई एम नॉट सेम नाउ। कितना हार्ट ब्रोकन हो रहा है।
क्वेश्चन ऐसा God. था उस टाइम पे, फिर Oh. मेरा रिप्लाई आता है इधर। सॉरी बेबी, पर मैं डिलीट करके नहीं आती थी, मेरे फोन में होता था। और बेबी मुझे नहीं पता अब हाउ यू विल फील बेटर, बस इतना बोलूंगी, अब से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दिस टाइम। या तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो छुपाना पड़े, अब कुछ नहीं छुपाना चाह भी। अच्छा, कुछ छुपाना चाह भी तो मेरे माइंड में वो डे नहीं फ्लैशबैक होगा जहां मैंने तुम्हें हर्ट होते देखा, रोते देखा। अब मैं फिर से वो गलती रिपीट नहीं होगी। हम एक्चुअली मिले थे, आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हाँ यू। हाँ मुझे याद है, ये उसके फिर घर जाने के बाद की बात है। अच्छा, हाँ। मैंने बोला तो हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद के मैसेज में। हाँ, yes, फिर मैं yes, बोलती right. सॉरी, फिर रोशन बोलता है डोंट बी सॉरी बेबी, I बस know. गिव मी टाइम। और मैंने दिल भेज दिया, आई लव यू। एकदम से लव यू, आई नो बेबी लव यू टू। और क्या चल रहा है बेबी, काम मिसिंग यू, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गया, फिर हमारे मिलने की भी बात हो गई। ये देख लो, होटल की बात करूंगा मैं अपने बंदे से, देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। होटल की बात में चला गया मैं। हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे क्या फिर से? हाँ बिकॉज ये आई गेस जून का टाइम था। आई स्लीप विदाउट टीयर्स नाउ, कोई नहीं, आई मैनेज कर ही रहा हूँ, यू आर फाइन ना। फिर मैंने बोला इफ यू वांट यू कैन मेक अ डिसीजन, बिकॉज अभी तो लाइफ पड़ी है। आई कांट, आई ऑलरेडी गिव यू माई लाइफ टू यू, अब बार बार आई कांट। तो मैंने बोला शायद तुम बेटर रहोगे, बिकॉज मैं सिंपल नहीं हूँ जैसा लाइफ पार्टनर यू वांट। मतलब मैं फैशन और ये सब करती हूँ, तो मैंने बोला कि मैं सिंपल सी लड़की नहीं जैसे तुम्हें चाहिए। हाँ यार, मेरे को ना बड़े सिंपल लड़कियां पसंद आती थी उस टाइम, सूट वूट वाली। पता नहीं क्या होता लाइफ मैं में। फर्स्ट टाइम स्कर्ट में मिली थी इससे, हाँ। तभी कर लिया था ना डिसाइड। यार अबे स्कर्ट, बात स्कर्ट की नहीं आती है गाइस। देखो क्या होता है, अब जैसे जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम लोगों ने सूट में ही देखा है ज्यादातर लड़कियों को। कपड़े से किसी को जज नहीं करना चाहिए, आई नो दैट, है ना। मैं पर्सनली वैसे कह रहा हूँ कि जब तुम सूट में ही देखते हो लड़कियों को, तो तुम्हें सूट वाली पसंद आ जाती है। तो मैं वैसे उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, हम तो सूट वाली लड़कियों को पसंद करते थे, और मैंने देखा भाई फैशनेबल है, तो हम तो पागल हो गए भैया। फिर ये बोलता है आशी आई डोंट वांट टू बी बेटर नाउ, आई नो। तो मैंने कहा तो कॉम्प्रोमाइज मत करो। फिर बोलता है आई एम नॉट डूइंग, आई डोंट वांट एनीथिंग अब। तो मैंने कहा मेरे शौक, मेरे पसंद से तुम्हें दिक्कत होती है, आगे भी होगी। मैंने इसी शौक का उसका बोला था। फिर बोलता है किसी से बात छुपाना तुम्हारा शौक है। ये छुपाया था बात, देखा देखा मैंने देखा। बोला कुछ रीजन है था तभी छुपाया, वो रीजन ना होता तो क्यों छुपाती। फिर बोलता है आशी यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, इट्स योर कॉल एंड यू डिड समथिंग, शायद छोटा है फॉर यू, बिकॉज अभी भी यू थिंकिंग मुझे प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तुम्हारे में, हर्ट यू, हाइड एवरीथिंग। सो गाइस कैमरा बंद हो गया था और राइशु भी अब हमें ज्वाइन कर चुकी है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ मैंने फिर बोला तुम्हें बस ये दिख रहा है दैट आई हाइड थिंग्स, बट ये नहीं दिख रहा व्हाई। तो रोशन बोलता है यू शुड हैव गट्स टू टेल समवन, नॉट जस्ट हाइड जैसे आई हैव। Yes, I know. That's why I'm saying sorry every time because I did mistake. फिर मैंने बोला मुझे नहीं दिख रहा फ्यूचर। फिर रोशन बोलता है फिर इट्स ऑन यू, हमेशा से यू वांट टू लेफ्ट यू कैन, यू वांट टू लीव मी यू वांट टू लेफ्ट यू कैन, एंड आई डोंट वांट टू मेक यू मोर सैड और क्राई। फिर मैंने लिखा है मैं हर बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, यू डिजर्व। फिर रोशन बोलता है यू डिजर्व मोर हैप्पीनेस। फिर मैंने लिखा मेरा भी पैशन है, मेरा भी ड्रीम है। फिर रोशन बोलता है हिंदी में बोलो भाई। फिर बोलता हाँ आई नो, तो आशी यू कंप्लीट 1 point for me। तो ऐसे ही हमारी फिर वो लड़ाई हुई थी, फिर वो सॉल्व भी हो गई थी। और ऐसे जब हम लोगों ने हमारे बहुत फाइट किया है। मैसेजेस में हम जब लड़ाई करते थे इतने लंबे लंबे मैसेज करते थे, और एक दूसरे को ब्लॉक भी बहुत टाइम पे किया हमने। गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा कि देखो प्रॉब्लम ये नहीं था कि इसने एक्चुअली झूठ बोला, मुझसे छुपा के रखा। प्रॉब्लम ये था कि इसने ना मेरे को बताया नहीं, और पूरी थी। हाँ, तो उस वजह से मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया। और आपको बिलीव नहीं होगा, आप लोग, मुझे पता है काफी लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो वीडियोस देखते हैं, वो बोलेंगे रोई भी तो वीडियो बनाती थी उस टाइम, उसको क्यों नहीं रोका और इसको क्यों रोका, फलाना ढिकना। देखो गाइस क्या था, रोई मम्मी ये सब ना मेरे को बताते नहीं थे कि रोई वीडियो बनाती है, ये सब चीजें तुम पता होगा नहीं बताते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा था, मैं एक्चुअली हूँ पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ब्रदर हूँ, मैं पॉजिटिव हस्बैंड हूँ, मैं पॉजिटिव लवर हूँ, मैं पॉजिटिव फादर भी हूँगा, समझ रहे हो आप लोग। बहुत पॉजिटिव था, अभी भी हूँ मैं। अब इतना नहीं होना ना आप, फिर भी अब मतलब मैं वक्त के साथ बदलना पड़ता है, तो मैं मिलेनियल हूँ तो मैं बदल गया हूँ, मैं जेन जी वाला थोड़ा लुक ले रहा हूँ। बट एक्चुअली मेरा कहने का सेंस ये है कि देखो, मैं अगर मेरी स्टोरी में ये कि रोही को ना भुवन बाम ने एक फोन दिया था,
तब मुझे पता चला, गॉट टू नो अबाउट कि रोही वीडियोस बनाती है और शी इज वेरी पॉपुलर। कि भुवन बाम ने उसे फोन दिया था तो आई वाज वेरी हैप्पी। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम में भुवन बाम की वीडियोस देखता था एंड लव दैट गाय, लव हिम, स्टिल लव हिम। और मानोगे नहीं, मैं सबको ढिंडोरा पीटता हुआ घूमता था। और फनी बात ये कि उसके जो सीरीज है वो भी ढिंडोरा नाम से है। तो मैं ढिंडोरा पीटते हुए बताया कि मेरी बहन है जिसको फोन मिला है भुवन बाम से, एंड वो रोही ना वीडियो बनाती थी मम्मी का सेम ना, मम्मी बन के वीडियो बनाती थी। मेरे को बहुत फनी लगता था। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट उस टाइम पे, तो मुझे प्राउड फील होने लगे कि यार शी डूइंग वेरी गुड है ना। तो वो भी उसने भी मुझे बहुत लेट बताया है वीडियोस बनाने का, ये सब चीज ना। उस टाइम पे उसने मुझे बोला था कि रोशन तू बहुत हैंडसम है, इतना टैलेंटेड है, तू भी वीडियोस बना, समझ रहे हो। बट मैंने नहीं ये सब झूठ है वैसे गाइस, उसने कभी ऐसा नहीं बोला, बट स्टिल आई फील। इवन उसने मुझे भी बोला था कि उस टाइम पे टिकटॉक आया था, नहीं वो म्यूजिकली बोलते थे उसे कि आप भी म्यूजिकली बनाओ, म्यूजिकली पे आप क्या बहुत अच्छा जाएगा कंटेंट। मैंने बोला कि रोशन ही बना देता, फिर रोशन को बोलती तू पागल है क्या, तू पागल है क्या, हाँ यही बोलती थी मुझे, तू पागल है क्या, बनाने देता आज का वीडियो, ऐसे भी बोलती। अब ये नेक्स्ट मैसेज है और यहाँ पे बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से एक मतलब फिर पूरी लाइफ की फर्स्ट ट्रिप जो मैं रोशन के साथ हम प्लान कर रहे थे, और उसकी परमिशन मांगने में मेरी तो हालत खराब हो गई थी। और मेरा मन बहुत था, मतलब पूरी लाइफ की जो आपकी फर्स्ट ट्रिप होती है ना, वो घर वालों का डर, और जब ये आपके घर वाले इतने भी लोग सिक्योरली आपको रखते हैं, तो उस टाइम की ये कॉन्वर्जेशन है, तो रोशन पड़ेगा, रोशन को याद होगा। दिन कट जाएंगे, बात शुरुआत यहाँ से। हाँ बेबी यार, घर वालों को क्या बोलूं, कब निकल रही हूँ फॉर मनाली, शाम को बोलूं, सोच रही हूँ। हाँ बोलो, आफ्टर ऑफिस, ऑफिस का ही तो है ये, मेरे को लगा। हाँ बोलो आफ्टर ऑफिस, ट्रेनिंग कर रही थी, इंटर्नशिप हाँ तब का है। हाँ चलो फाइन, इतना कॉन्फिडेंटली बात करती थी ना। अब देखो आगे देखो सिर्फ फटेगी। जितना मुझे याद है ये तो रहता था कि पहले ऐसे बोलती थी हाँ ठीक है मैं बात कर लूंगी, फिर बात है ना बेबी मुझे बड़ा डर लग रहा है, 3 दिन हो जाता, पूछती भी नहीं थी। हाँ मुझे तो मैं नहीं समझ आया क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर मैं उसको बोलती हूँ, मतलब वो टाइम आ रहा होता है क्लोज, जब हमें निकलना है घर से, मेरे को निकलना है, तो मैंने मम्मी से उस टाइम पूछा था, तो मम्मी ने बोला था हम सब चलेंगे छोड़ने। फिर मैंने किसी तरह उनको मना किया, ये बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी बात फटी पड़ी थी। और मैंने हम कितने डेज के लिए गए थे? हम लोग आई थिंक 3-4 डेज मैक्सिमम जाते थे। और मैंने आप देख सकते हैं फोटो में इतना 2 बैग भर लिया इसने, सामान पैक किया था। तो बाइक से जा रहे थे हम, तो बाइक से कहाँ जा रहे थे? फर्स्ट ट्रिप याद नहीं, वो जो वो था अच्छा हम लोग ट्रैवलर से गए थे, सारे दोस्त थे, मनाली गए थे हम लोग। अच्छा वो हमारे फर्स्ट ट्रिप है। एग्जैक्टली। कभी ऐसे माउंटेन्स में गई थी तो बचपन में गई थी, तो अब मैं फिर से, मतलब मेरा एक तरह से फर्स्ट टाइम ही था वो, तो मैंने कपड़े भी उस हिसाब से नहीं रखे थे, मतलब जैकेट्स वगैरह रखी थी, बट मैंने शूज भी उस हिसाब से नहीं रखे थे, मैंने हील्स वगैरह रख ली थी। अच्छा हाँ ये हील्स पहन के गई थी, पता है मनाली के पहाड़ों में हम ट्रैक कर रहे हैं और हील पहन के आ गई थी। इतनी मैंने इसको देखा, मैंने बोला यार ये कहीं ले जाने लायक नहीं है। मुझे पता ही नहीं था ये लोग पहाड़ों पे चलने वाले हैं, मुझे लगा हम जस्ट एक आउटिंग घूमने जा रहे हैं यार। मॉल लग रहा था, मनाली मॉल नहीं, पर मुझे थोड़ी बात, पहाड़ चढ़ाओगे, ट्रैकिंग कराओगे मेरे से, मेरे को कुछ पता है नहीं, ट्रैकिंग करने तुम्हारा आई थिंक पैर स्लिप भी हुआ था और मैंने तुम्हारा हाथ से पकड़ के बचाया था तुम्हें। मैंने वो वाले शूज ले लिए थे वहां पे जो अवेलेबल थे, सो आई सेव हर। ये सब सीखना होता है आप लोग। नहीं सीखो, देखो हमारे बोलने से और हमारी वीडियो देखने से अगर आपको पॉजिटिव चीज मिलती है तो वो जरूर चीज सीखो। लेकिन अगर नेगेटिव कुछ हम लोग शेयर करते तो उससे भी सीखो, क्योंकि हम लोग हर चीज बताते हैं अपने वीडियोस में। अगर आप हमारे वीडियोस पीछे भी जाओगे, हम हर चीज शेयर करते हैं आप लोगों से, सच बता रहा हूँ, दिल से शेयर करते हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट वो गलती ना करो जो हम लोग करते भी है। और हमेशा मतलब बी लॉयल है ना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला, हमने काफी वीडियो बनाया है रिलेशनशिप पे, जाके उन्हें देखो, उसमें यही बता रहे हैं हम लोग कि अगर आपको किसी पे भरोसा है और वो आपसे प्यार करता है, कास्ट मैटर नहीं करता, पैसे मैटर नहीं करता, कुछ मैटर ही नहीं करता अगर रियल में प्यार है। लेकिन याद रखना, घर चलाने के लिए, लाइफ जीने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। फ्यूचर में तुमसे तो हर चीज पूछा जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो भाई, कैसे हो। तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये भी नहीं पागल हो जाना और भाग जाना घर से। घर से भाग तो जाओगे, लेकिन कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कहाँ से खाओगे, तो यू शुड थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। हम लोगों ने कभी वैसे ऐसे सोचा नहीं कि हम लोग भाग जाए, बस वी आर नॉट अ रनर। हमारे में काफी डिफरेंसेस थे, और मेरे पापा जैसे बड़ा स्ट्रिक्ट थे, उनको था कि कास्ट में शादी करना है,
बट इतना सब था फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि यार ये सब चीज़ों से भाग जाते हैं या फिर इससे नहीं, तुमने खास कर गर्ल का ही काम होता है भाई, लड़कियों का ही काम होता है लड़के को कंट्रोल करना। जैसे अगर मुझे बोलती मुझे भागना है, मैं बहुत परेशान हूँ ये वो, तो मेरे को भगाना ही पड़ता, मेरी तो मजबूरी होती। मैं क्या करता, मैं तो सेटअप लगा देता। वैसे हमने दोस्तों के लिए लड़के पहले ही भगा रखी है, कहानी बताओ फुर्सत में। फ्रेंड्स में तो हो चुका है ये चीज। हमने भगा के शादी भी करवाया, मेरे दोस्त है और उसके अभी बहुत सारे बच्चे भी है एंड ही इज हैप्पीली मैरिड। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट हो गया। चलो अब ये उसी से रिलेटेड है डाटा। आई नीड यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? मैंने बोला ये बात, भाई नहीं कर सकती यार, इट्स रिस्की, चुपके करना पड़ता है यार। डरो मत ना, जो भी होगा देखा जाएगा, और इसे बुरा क्या होगा बताओ, ऐसे नहीं होता। हाँ हूँ बेबी, चुप रहो यार तुम। बेबी फिर कैसे होता है बताओ मुझे कि हाउ यू प्लान। अच्छा, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे अभी, देखा कोई प्लान करे वही हो रहा है। ये तब की बात है जब शायद फोटो दिखा दिया था। हाँ, हाउ यू प्लान मैंने पूछा तुमसे। भाई तेरे को नहीं पता क्या, मेरे पापा स्ट्रिक्ट है बे बहुत। अबे एक बात बताऊं, कभी तो यू हैव टू टेल राइट। तो हाउ यू विल से, मी आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ। तो सही टाइम आएगा तब। क्या सही टाइम बताओ बेबी, मेरे को नहीं पता। अब आई कांट बस, अभी आई कांट बस। बेबी चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ओके, डोंट फील सैड बेबी, बस ऐसे ही आस्किंग मी, जो बोल रहा हूँ सुनो, इट्स इम्पोर्टेंट, ओके बच्चू। क्या क्या बुलाता था मैं। और पर्सनली को मैंने लिखा है परनली, ये एक नया वर्ड है परनली। तो पर्सनली वैसे ही पढ़ते थे। और पर्सनली मत लेना ना, कुछ एक्स्ट्रा सोचना, मैं बस टेलिंग यू एंड आइडिया दे रहा हूं। भाई पता है फादर कितने भी सख्त हो, इफ यूल से कि मुझे किसी से प्यार है और मुझे उसके साथ रहना है तो वो नहीं डांटेंगे बेबी, बस चुप हो जाएंगे। या चलो डांटा भी तो you'll फाइंड समवन, और ये गलत थोड़ी है बताओ। अब फिर नाराज मत होना, बाकी नो यू सॉरी। पता नहीं क्या लिखता हूं मैं, अभी पढ़ने में भी नहीं आ रहा मेरे को। यार बेबी ऐसा नहीं होता जैसे यू थिंक। मान जाएंगे वो, मैं पूछ रहा हूँ बेबी, बाद में मान जाएंगे वो। उनको बस कास्ट से मतलब होगा कि अपना कास्ट का होना चाहिए जो भी है। सो जब सोच ऐसा है तो वी हैव टू थिंक अदर वे। अब देख रहे हो, जब सोच ऐसा है तो वी हैव टू थिंक अदर वे। गाइस अभी मैं अदर वे में आ गया हूँ। यार बेबी अभी ये सब बातें मत करो, देख रहे हो लड़का हमेशा। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बिना मैसेज देखे, ये मैंने कितने पुराने मैसेज किया, मेरे को खुद नहीं पता था ऐसा बोलता हूँ मैं। यार बेबी अभी ऐसे बात मत करो ना बच्चू, बिकॉज हम दोनों शायद ये ईयर रह लेंगे बट नेक्स्ट बेबी डोंट रन ना, जो है वो है सोना, अभी नहीं तो बाद में। बहुत देर तक इसने रिप्लाई नहीं किया। मेरी बात समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिप्लाई पता मैं ये पता ये ऐसी कन्वर्सेशन छोड़ के चली जाती है और जाके स्पिट्सविला देखने लग जाती है। तो गाइस देख रहे हो क्या, तभी पता है, तभी मैं देख रहा हूँ रोमांटिक हो रही है। मैं नोटिस कर रहा हूँ ना कुछ दिनों से, शी इज वेरी रोमांटिक। ये मैसेजेस पढ़ के बहुत रोमांटिक हो रही है। तो आप लोग भी अगर जिन लोगों के पुराने मैसेजेस पढ़े हुए ना, आई थिंक यू शुड गो एंड रीड इट। आप लोगों को ना लाइफ में आई थिंक थोड़ा चेंज आएगा। जिनकी लव मैरिज हुई होगी तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब एक रीसेट हो जाएगा बटन। और हमारे पास एक्चुअली वो वाली चैट्स नहीं है जब हम एकदम स्टार्टिंग में मिले थे ना, एकदम स्टार्टिंग में, बिकॉज तब मेरा अकाउंट दूसरा था, फेसबुक से मिले थे हम लोग। मतलब ऐश्वर्या सिंह से था तुम्हारा अकाउंट। और फिर जब मैं इससे मिली, हमारा जब हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, तो मैंने अपना अकाउंट चेंज कर दिया था और मैंने आशी राय बना दिया था अपना अकाउंट, जो मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था जस्ट फॉर हिम। अब बचा के रखा सबसे फनीएस्ट और सबसे बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हुआ था, बहुत फनीएस्ट इंसिडेंट हुआ था, तो रोजिन पड़ेगा। भाई पंडित आया हुआ है घर, बहुत बढ़िया, मेरा हाथ देख रहा था। अरे ये तो बहुत ही शानदार बात है। बोल रहा था एक लड़का है तुम्हारे अभी लाइफ में। अच्छा जी। फिर बोलता है लेकिन उस लड़के के लाइफ में एक लड़की है और है। अच्छा, ये इंसिडेंट मुझे याद है, मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी को तो पता चल चुका था, मैंने फोटो दिखा दी थी, तो वो बहुत कंसर्न थी मेरे लिए कि इसका क्या प्लान है,
यू नो। तो मेरे से बातें बुलवाने के लिए उन्होंने ये पंडित का मतलब साइकोलॉजी खेलने के लिए कि पंडित को घुसाया बीच में कि देखने के लिए कि मैं कितना सीरियस हूँ। मैंने बोला भी हाँ बच्चू तुम्हें भड़का रहे, बोलो भड़का रहे, ठीक है। बोल रहा है काला धागा दूंगा कमर पर बांध लेना, एक बार वो देख लेगा तो तुम्हारा रहेगा बस। और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इन सब बातों पे। मतलब मैं इतनी इरिटेटेड हो चुकी थी उस टाइम पे, मुझे याद है। मतलब मेरे को ओ भाई साहब बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। अच्छा मैं हमेशा इसको बोलते इसने मेरे से जादू तोड़ना किया है भाई। ये जादू तोड़ना ही नहीं पंडित जी ने करवाया था। बेटे तूने मुझे इस तरह फंसाया गाइस, फंसाया इसने मुझे। देख लो आप लोग। पूछ रहा था कि उसी से करनी है शादी तो मैं उसी हिसाब से करूंगा सब। अच्छा बेटे बेवकूफ बना रहा, देख रहे हो कितना कैड है। वही तो, आगे बढ़ो। बिट्टू एक सेकंड कर ले हम वीडियो मैं पढ़ती हूँ। ये किसी चल रहा था जो किसी देखो मामा किसी ये देखो यहाँ पे प्यार चलने लग गया। हां ये देखो। फिर मैंने बोला ये देखो प्यार कि नहीं, उसने बोला एक और लड़की है उसके लाइफ में तो उससे ज्यादा बस। तुमको प्यार करेगा, ऐसा कर दूंगा। क्या बोला दोबारा बोलो प्लीज। उसने बोला ना कि एक और लड़की है उसके लाइफ में तो उससे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मैं ऐसे कर दूंगा। अरे बेटी तो रोशन ने फिर इसके बाद बहुत ही, मैंने जब बोला बताओ कौन है दूसरी लड़की, तो रोशन ने बड़ा ही प्यारा मैसेज किया था यहाँ पे। बोलता है हा बेबी नो वन, वो अभी पैदा नहीं हुआ, वही होगी जो पैदा होगी सेकंड में। क्या बात कर रहे हो। अब वो रही वो लड़की। ओ भाई साहब ये रही वो लड़की। दिस इज व्हाट वी कॉल मैनिफेस्टेशन। देख रहे हो आप जो सोचते हो जाता है यार। So guys, ऐसी फनी चैट्स हमारी और पर्सनल चैट बहुत सारी है जो इतने साल से हमारे साथ बहुत सारी चैट्स है। मैंने अभी बहुत सारी रखी हुई है सेव करके, बट एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो मैं सोच रही हूँ हम लोग लाइव आगे करें पार्ट 2 या पार्ट 2 चाहिए बताना। पार्ट 2 वीडियो बनाए, आप लोग बताना कमेंट्स में। ये वाला मैसेज तो मेरे दिमाग से जाएगा नहीं कभी। मैं भाई अब जाके मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब मैंने जो सोचा है, मैं मेरे मुंह से जो निकला वो हुआ है। ये रही वो दूसरी लड़की जो पंडित जी ने बोला था एक और लड़की है इसकी लाइफ में। अभी 2 मिनट पहले किसी कितना कर रही देखा। राइशा यार आई लव यू। इस वीडियो को फिर अब यहीं खत्म करते हैं और आप लोग बता देना कि आपको लाइव में ये सारे कमेंट्स सुनने या हम इसका पूरा पार्ट 2 बनाएं। यस और थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। जितना भी आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया, थैंक यू सो मच यूट्यूब। आप हमेशा हमें मोटिवेट करते हो, हमेशा पॉजिटिव आता है हर चीज उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग बेटर करेंगे और अच्छी वीडियोस ला रहे हैं। अब हम कंटिन्यू भी रहेंगे। वी आर ट्राइंग टू डू इट अगेन और वी आर कमिंग बैक। और आप लोगों को और बेटर वीडियोस देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलेगा। तो इतना भरोसा रखो और कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। राइशु का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होने वाला है बिकॉज स्कूल शुरू होने वाला है राइशु का वेरी सून। रोशन का बर्थडे आने वाला है, फादर्स डे के दिन ही रोशन का बर्थडे है। तो बहुत सारी चीजें आने वाली, बहुत सारी न्यूज आने वाली। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।